मित्र नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक ऐसी खबर आ रही है जो मानवता को शर्मसार करने वाली खबर है। जमुना पुल पर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था। वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया था, लेकिन जब बीजेपी के विधायक की गाड़ी आई तो पुलिसकर्मियों ने गेट को खोल दिया। उसके बाद एक व्यक्ति अपने माता का शव लेकर के एम्बुलेंस से आता है और उन पुलिसकर्मियों से गेट को खोलने की गुहार लगाता है, मिन्नतें करता है, लेकिन पुलिसकर्मियों ने गेट को नहीं खोला। लिहाजा वह व्यक्ति अपने मां के शव को एम्बुलेंस से उतार करके एम्बुलेंस के कर्मचारियों की मदद से स्ट्रक्चर पर लाद करके 1 किलोमीटर पैदल चला। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वह ऑटो रिक्शा में अपने माता के शव को बैठाया, उसके बाद घर गया। विधायक की गाड़ी किस तरह से एंट्री कर रही है, आप इन तस्वीरों को ठीक से देख लीजिए। कानपुर सागर NH 34 पर जमुना नदी पर बने पुल की मरम्मत का काम शनिवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। इसके चलते पुल से वाहनों की आवाजाही 2 दिन के लिए रोक दी गई। शनिवार सुबह 6:44 पर सदर विधायक मनोज प्रजापति की कार को पार कराने के लिए जमुना पुल पर लगी बैरिकेडिंग को हटा दी गई। इसके 3 घंटे बाद 9:30 बजे टेढ़ा गांव निवासी बिंदा अपनी मां शिवदेवी के शव को लेकर के कानपुर से एम्बुलेंस से लौटे, लेकिन पुल पर तैनात पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस को रोक दिया। इसके बाद बिंदा को स्ट्रक्चर पर अपनी मां के शव को करीब 1 किलोमीटर तक पुल के उस पार ले जाना पड़ा। फिर उन्होंने शव को एक ऑटो में रखवाया और घर के लिए रवाना हुआ। इस मामले पर विधायक मनोज प्रजापति ने सफाई दी। उन्होंने कहा है कि उनके भाई की तबीयत खराब थी और उन्हें कानपुर रेफर किया गया था। सुबह 6 बजे जब वह पुल पर पहुंचे तब पुल एक ओर से खुला था, जबकि दूसरी ओर से बंद किए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। उसी दौरान उसकी गाड़ी पुल से निकली। उन्होंने स्पष्ट किया कि शव वाहन दोपहर में आया था। उस समय पुल पर मरम्मत कार्य शुरू हो चुका था। ऐसे में दोनों घटनाओं की तुलना करना गलत है। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर आ रही हैं। दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं सचिन गुप्ता। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि मेंटेनेंस के लिए बंद किए गए पुल पर सरपट दौड़ती बीजेपी विधायक की कार। दूसरी खबर उड़ीसा से आ रही है, जहां पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, लगभग 50 लोग घायल। पूरी खबर आपको बताते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, कई घायल हैं। ये घटनाक्रम आज सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। कहा जा रहा है कि लकड़ी से भरे 2 ट्रक भीड़ में घुस गए। उस समय 500 से ज्यादा श्रद्धालु प्लास्टिक की चटाई पर बैठे थे। इस वजह से भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। तो जब कहीं भी धार्मिक आयोजन किए जाते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं रखी जाती है, जिसके कारण
भगदड़ मच जाती है, लोग बेमौत मारे जाते हैं। इस घटना पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिंह सिरनेत ने कहा है कि ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ में 3 श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर बेहद दुखद है। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। शोकाकुल परिजनों को संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और घायलों को जल्द ठीक करे। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है, मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त किया है। लेकिन सिर्फ शोक संवेदना व्यक्त करने से कुछ होने वाला नहीं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं रखी जाएंगी तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और होती रही हैं। जब कहीं प्रवचन होते हैं तो बैठने की जगह 10,000 लोगों की होती है और इकट्ठा हो जाते हैं 50,000। ये कैसे इकट्ठा होते हैं ये समझ में नहीं आता। परमिशन 10,000 लोगों की बैठने की होती है, लेकिन 50,000 लोग चले आते हैं, तो यह किसकी कमी है? जो व्यवस्थापक हैं, जो वहां का पुलिस प्रशासन है, जो उस व्यवस्था की देखरेख करता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वह व्यवस्था को संभाले और किसी तरह की अप्रिय वारदात न होने पाए, क्योंकि जब भीड़ बढ़ती है तो अप्रिय वारदात होती ही होती है। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।